नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है पर्वत, पठार एवं मैदान। यह वीडियो आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों, आरओ दे रहे हों, यूपीएसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, जो भी जहाँ भी जीके जीएस आता है वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कुछ भी ठीक है, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि वन लाइनर में हमने उन सभी क्वेश्चन को लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और टॉपिक्स के बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि जितने प्रश्न बनते हैं वो सभी लिया गया है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? जो टोटल ज़मीन है उसमें कितने परसेंट पर पर्वत है? तो वो 26% है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है द्वितीय श्रेणी के रूप में। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सिर्फ 1% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, सुविधाएं नहीं है रहने लायक। पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो यह किया था जाली ने। पर्वत निर्माणक भूसन्नत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोबर महोदय ने किया था भूसन्नत सिद्धांत। याद रखिए, सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो यह 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है यूराल पर्वतमाला। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह एक वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? यह भी वलित पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? फ्यूजियामा नहीं है। पूछ रहा अवशिष्ट पर्वत का कौन नहीं है? तो फ्यूजियामा क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के हैं? तो जितने भी ये बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय, सभी क्या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? आल्प्स। कौन एक वलित पर्वत है? हिमालय है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से होती? ये हुई टेथिस भूसन्नति से। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह है न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है? तो यह रॉकी पर्वत। जो रॉकी पर्वत है एक जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन है? तो यह है एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरू टागाला किस देश का सर्वोच्च शिखर पर्वत है? यह श्रीलंका है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या नाम है? एकांकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तंजानिया देश में है। उत्तर अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है तो यह है माउंट मैकिनले। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत को क्या बोलते हैं? पैरिनीज। फ्रांस और स्पेन दो देश है यूरोप महाद्वीप में, उनके बीच सीमा बनाता है पैरिनीज। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत। देखिए, यूरोप में आल्प्स पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। ठीक, किसके हैं? वलित पर्वत के। माउंट एवरेस्ट देश में है, नेपाल में। कभी कभी यदि आप नहीं पढ़े होते तो आपको लगता है माउंट एवरेस्ट भारत में है, तो नहीं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है? तो ये 33%। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं
उन्हें कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है पेटागोनिया का पठार। कौन एक पर्वतीय पठार है? तो पेटागोनिया। पेटागोनिया कैसा एक पर्वतीय पठार है। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। टेलीग्राफिक पठार कहाँ? टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत में पामीर का पठार। पोटवार का पठार किस देश में है? पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। लोयस चीन में स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य स्थित। लोयस का पठार एक पवनकृत पठार है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? इसे पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यह है पोंटिक और टारस के मध्य। रांची का पठार क्या है? एक उत्थित पेनीप्लेन है। बोलीविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया? जो बोलीविया नामक देश है वहाँ पर एक पठार, उस पर टिन का सर्वाधिक खनन किया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो यह है 41% पर। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है, उगाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मैदानों में निवास करता है? तो 90%। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो रेतील और धूल कणों के जमाव से। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंसेलबर्ग। कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है मोनेडनाक। संप्राय मैदान यानी पेनप्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन के द्वारा। देखिए ध्यान दीजिएगा, संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा और पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन के द्वारा। किस देश में लोयस का मैदान नहीं पाए जाते? कंबोडिया में। ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है जर्मनी में। पेनाइन यानी यूरोप में। अल्पेशियन अमेरिका में। अरावली भारत में। ये किसके हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखला जो अरावली है हमारे राजस्थान में सबसे पुरानी है। इसके साथ ही पेनाइन यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में से भी क्या पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। ब्लैक फॉरेस्ट किस में से किनारे में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस में से के किनारे अवस्थित है? मतलब ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और यह राइन नदी के किनारे है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाते हैं? उन्हें बोलते हैं दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट एक पर्वतीय पठार है। पेटागोनिया का पठार। मेसोटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो साथियों ये रहे आपके पर्वत पठार से महत्वपूर्ण 62 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।